दूसरी आलमी जंग की हौलनाकियां अपनी जगह, लेकिन सुपर वेपन या एटम बॉम्ब के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही और आज भी नहीं है। एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स का खौफ और दहशत अपनी जगह, लेकिन तीसरी आलमी जंग को टालने या रोकने के लिए उनकी अफादियत बरकरार है। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने एटमी राज चुरा कर अपने जासूसी नेटवर्क की मदद से एटमी मैदान में अमेरिका की बर्तरी का खात्मा किया। फिर बरतानिया और फ्रांस जैसी आलमी या साम्राज्य ताकतों ने भी एटम बॉम्ब बनाकर अपने आप को मनवाया। फिर 16 अक्टूबर 1964 को अवामी जमहूरिया चीन ने अपना पहला एटमी धमाका या तजर्बा करके साबित किया कि इस मैदान में सिर्फ गोरी चमड़ी वालों की इजारादारी नहीं। चीन कोई कदम उठाए और भारत इसकी नकल ना करे, ये हो नहीं सकता। 1974 में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से राजस्थान में एटमी धमाका कर डाला और उसको पुरअमन धमाका करार दिया। ये बात भी अब तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान ने किस तरह तमाम तर मुश्किलात और मगरबी ममालिक की दुश्मनी मोल लेकर एटमी कुव्वत हासिल की। और 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ों में बैक वक्त 5 एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत होने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान ने 31 मई को अपना छठा एटमी धमाका भी किया और भारत पर बर्तरी भी साबित कर दी। पाकिस्तान और भारत के साथ अब शुमाली कोरिया भी एलानिया एटमी कुव्वत बन चुका है, लेकिन माहिरीन को अभी भी शुमाली कोरिया की जानिब से एटमी हथियार या एटम बॉम्ब हदफ पर पहुंचाने की मुअस्सर सलाहियत होने के बारे में शुबा है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि उसके पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन उसने ऐलान नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस मुल्क के पास कितने एटमी हथियार या एटम बॉम्ब मौजूद हैं। वैसे तो किसी जी शऊर इंसान को आबादी पर एक भी एटम बॉम्ब के इस्तेमाल का तस्वुर ज़हन में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अमेरिका और रूस ने सर्द जंग के रूज पर एटमी हथियारों के ढेर लगाए। दीगर मुमालिक ने भी अपनी जरूरत के मुताबिक एटम बॉम्ब बनाए और उनका जखीरा किया। किसी भी दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए 1 या 2 एटम बॉम्ब भी काफी हैं, लेकिन आज भी अमेरिका और रूस एटमी हथियार जमा करने में चैंपियन हैं। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री एक ऐसा मोतबर आलमी इदारा है जो अपने मुख्तलिफ जराये से मिलने वाली मालूमात और साइंसी तज्जिये की बदौलत दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों की फहरिस्त मुरतब करता है और हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। साल 2022 की रिपोर्ट में भी अमेरिका और रूस में मुकाबला है और बाकी मुमालिक उनके करीब करीब भी नहीं फटकते। इस साल की रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो सिप्री का कहना है कि सर्द जंग के खात्मे के बाद दुनिया में एटमी हथियारों की तादाद में कमी का जो रुझान सामने आया था, अब उसको रिवर्स गियर लग चुका है। सिर्फ अमेरिका और रूस नहीं बल्कि चीन भी अपने एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा कर रहा है और चंद बरसों में उन्हें दोगुना कर चुका है। सिप्री ने तखफीफ असलहा साजी और बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वाज़ेह किया है कि पिछले साल एटमी हथियारों में कमी का जो रुझान सामने आया था, इस साल और आने वाली दहाई में इसके बरक्स होगा। 9 एटमी मुमालिक अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल आने वाले दिनों में अपने एटमी असलहा खाने को न सिर्फ जदीद और मजीद मोहलिक बनाएंगे बल्कि एटमी हथियारों की तादाद में भी इजाफा करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 12,705 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिनमें से फौरी इस्तेमाल के लिए 9,440 अफवाज के हवाले किए जा चुके हैं। 3,732 एटम बॉम्ब मुख्तलिफ तैयारों और मिसाइलों पर नस्ब हैं, जबकि अमेरिका और रूस के कमोबेश 2000 एटम बॉम्ब हाई ऑपरेशनल अलर्ट हालत में रखे गए हैं। सिप्री का कहना है कि 2021 में अमेरिका और रूस के एटमी हथियारों की तादाद में कमी की बुनियादी वजह उन एटमी हथियारों की रिटायरमेंट थी जिन्हें अब मतरूक या पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल समझा जाता है। आज की सूरत हाल यह है कि दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों का 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है और इन दो बड़े मुल्कों समेत बाकी एटमी मुमालिक भी न सिर्फ अपने एटमी हथियारों में इजाफा कर रहे हैं और उन्हें मजीद मोहलिक बना रहे हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में एटमी हथियारों की अहमियत भी दो चंद हो चुकी है। चीन भी तीसरी बड़ी एटमी कुव्वत के तौर पर अपने एटमी हथियारों में तेजी से इजाफा करता दिखाई दे रहा है और हालिया सैटेलाइट इमेजेस से जाहिर होता है कि चीन ने 300 से ज्यादा नए साइलोज बनाए हैं, जिनमें यकीनी तौर पर एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइल रखे जाएंगे। चीन की जानिब से नए मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और एटमी आबदोज की तैयारी के बाद ये समझा जाना बिल्कुल बजा है कि चीन ने नए एटमी हथियार अपनी अफवाज के हवाले किए हैं। चीन और रूस पर गैर शफाफ एटमी पॉलिसी के हवाले से तनकीद करके बरतानिया ने 2021 में एलानिया तौर पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद में इजाफे का ऐलान किया था, जबकि फ्रांस भी 3rd जनरेशन वॉरहेड्स मैदान में ला चुका है। पाकिस्तान और भारत की बात की जाए तो सिप्री का मानना है कि दोनों मुल्क अपने एटमी हथियारों में इजाफा करने के साथ उन्हें जदीद भी बना रहे हैं। यही हाल शुमाली कोरिया और इसराइल का भी है। सिप्री रिपोर्ट के अदाद शुमार की बात की जाए तो अमेरिका के पास 2022 में 5,428 एटमी हथियार मौजूद हैं, रूस के पास 5,977, बरतानिया के पास 225 और फ्रांस के पास 290 एटम बम मौजूद हैं। चीन की बात की जाए तो उसके हथियारों की तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आया है और उसके न्यूक्स की तादाद 350 हो चुकी है। एटमी हथियारों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इस साल भी भारत से आगे है और सिप्री के दावे के मुताबिक पाकिस्तान के पास कम से कम 165 एटम बम मौजूद हैं, जबकि भारत के पास एटमी हथियारों की तादाद 160 है। इसराइल के पास 90 एटम
بوم ہیں، جبکہ شمالی کوریا کے پاس تیار ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 20 ہو سکتی ہے۔